राम राम जी, क्या हाल है आप सभी का? बढ़िया हो गए। तो आज कर रहे हैं भाई अपने काफ़ी दिन के बाद एक व्लॉग की शुरुआत। और भाई फ़िलहाल तकरीबन ये लगा लो हमें टाइम हो गया होगा व्लॉग बनाए 5-6 महीने के बाद अपना व्लॉग आ रहा है। क्योंकि यार थोड़ा दिक्कत सी चल रही थी। कोई नहीं, अब सारी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। और आज अपना व्लॉग है भाई, पीछे दिख रही होगी अपनी इधर, इसको हो गए भाई तकरीबन 30 महीने मेरे पास हो गए इसको 30 महीने। और भाई अब दे रहे हैं हम 30 महीने का इसका रिव्यू, कैसे चली है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा भाई इसके साथ और कैसी क्या सर्विस है। चलो आपको दिखाते हैं सीधा। तो भाई कुछ ऐसी कंडीशन में फ़िलहाल, और ये चल चुकी है भाई अपने पास पूरे 41,348 किलोमीटर 30 महीने में। 30 महीने में भाई अब होएंगे अगले महीने में 29 से थोड़ा सा ऊपर लगा लो आप, हो चुके हैं इसे। और भाई फ़िलहाल इसकी कंडीशन में बता दूं, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। क्या कुछ सर्विस पड़ती है, क्या कुछ इसका स्पेयर पार्ट की कॉस्ट आती है, सबके रिलेटेड लगा लो बात करेंगे आज इसकी। भाई फ़िलहाल बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। बॉडी में भाई क्या कुछ अब तक दिक्कत आई है, क्या चल रहा है। भाई बॉडी की बता दूं, ये अपना प्लास्टिक का पार्ट, हैवी प्लास्टिक है, कोई ये नहीं है कि हाँ भाई कुछ मुझ सौदा है। पर बात ये है भाई, ये कुछ यहाँ तक भाई गिर गई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्क्रैच वगैरह और यहाँ से तड़क गई है। और भाई आगे है, आगे तो ये नीचे तक लग गई थी तो ऐसे जुगाड़ करके ये बांध रखी है। और भाई सबसे अच्छी बात तो बता दूँ इसकी यार, ये लोहे में नहीं है। मेरे लिए इसका सबसे प्लस पॉइंट है ये। अगर लोहे में होती ना तो अब तक देख लो बोल्ट का भी क्या हालत हो चुकी है। बोल्ट की भी ये हालत हो चुकी है कि जंग है ना, हमारे यहाँ पे पानी बहुत खा रहा है, जो बोलते हैं ना उससे भी ज़्यादा खा रहा है भाई। 4 साल 5 साल में भाई साधन बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाए है। ये है भाई एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम की सबसे बेस्ट चीज़ ये है भाई, ना जर लगता ना कुछ। और भाई कंडीशन देख लो, ये अब तक कंडीशन। और भाई पहले बता रहा हूँ मैं, सब ये लगा लो पूरी रफ चलती है। कोई ये नहीं कि हाँ भाई हल्की फुल्की चलती हो। मेरे पास बढ़िया रफ चला है जो कहते हैं, क्योंकि भाई मैं यूज़ करता हूँ इसने दूध में थोड़ा बहुत। जैसे मेरा डेली का आना जाना पड़ जाता है 30 किलोमीटर एक टाइम का, और मेरा 2 टाइम आना जाना है, यानी कि तकरीबन मैं बता दूं आपको मेरी ड्राइव है दिन की 60 से 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर मेरी डेली की ड्राइव है। तो भाई अब आ जाते हैं इसके पार्ट हैं भाई इसके। अब मेरे पास इसके फ़िलहाल शॉकर लीक हैं दोनों, क्योंकि भाई एक तो मैंने बाहर ठीक करवाए थे, लीक हो गए थे। ये देखो बाहर मिस्त्री ने इनकी हालत कर दी, ये थोड़े स्क्रैच टाइप में पड़ गए जिसकी वजह से ये बार बार लीक हो रहे हैं। तो मैंने ये दोनों के दोनों चेंज कराने पड़ेंगे। बात करें भाई टायर की, ये मेरा दूसरा टायर है। अब फ्रंट टायर में भाई चलो कोई नहीं, इतना तो चल जाए, 40,000 रुपये दूसरा टायर है। पर ये जहाँ पर और स्कूटियाँ जो अपनी पेट्रोल वाली है वो कम टायर खाएँ, इसके भाई डिस्क पैड भी बहुत ज़्यादा घिसे हैं और दूसरी बार टायर भी बहुत ज़्यादा। अब तक आगे वाला है ये दूसरा और पीछे वाला है भाई तीसरा टायर है 40,000 किलोमीटर पे। ये लगा लो आपके पास, अगर आपकी ड्राइव बढ़िया है और ज़्यादा वो नहीं है तो 40,000 रुपये भाई मांग जाए। तीसरा टायर तो आराम से मांग जाएगा। और भाई रही ब्रेक पैड की बात, ब्रेक पैड भाई अगर बारिश का सीज़न है तो भाई मेरे पास इससे जो पिछले वाला सेट था 7 दिन में ब्रेक पैड ख़त्म हो गए थे। और भाई मैं ब्रेक पैड लेता हूँ बाहर से, क्योंकि इसमें डल जाए, पीछे डले हैं भाई पल्सर के और आगे डले हैं भाई ग्लैमर के। तो रूम में पड़ा है ब्रेक पैड की कीमत एक की 400 रुपये आई थिंक, कन्फर्म कहता नहीं, पर ये है 400 रुपये के पड़े हैं। और ये भाई बाहर पड़ जा पिछले पड़े हैं 99 रुपये के, 99 रुपये के पिछले और भाई 120 रुपये के अगले। तो भाई कंपनी ने देखे ठीक है। और भाई रही बात इसकी शॉकर की बात कर ले, मेरे पास भाई ये तीसरा शॉकर डला है इसमें। पार्ट में भाई बहुत हल्की पड़ा है, बहुत हल्की।
पिछला शॉकर भाई मोनो शॉक है इसका, और फिर भी भाई इतना टूटा है यो जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ से क्रैक हो जा भाई। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी शॉकर क्रैक होते नहीं देखे। ये तीसरा शॉकर है मेरा, क्योंकि भाई पहला था वो गारंटी में था, दूसरा मैंने फिर उसके बदले डलवाया, ये फिर मेरा पैसा में डला है। और भाई बात कर ले मैं इसकी क्या चीज़ रहेगी, हाँ बाकी भाई लुक वगैरह की बात करा तो भाई लुक मैंने प्यारी लगी, कहीं पे भी घुसा दो पतली सी जगह में आराम से घुस जाएगी, आराम से निकला हुआ है। ऐसी कोई भारी भरकम चीज़ ना है, बढ़िया अपने घर में लेडीज़ वगैरह भी सही यूज़ कर सकें बढ़िया तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात है अभी इसकी भाई, मैं बता दूं पेट्रोल क्या कुछ बचाया है, सबका मेन डाउट तो ये है भाई। मेरे पड़ी थी 180 की जब मैंने खरीदी थी, और 180 के बाद भाई मेरे आने थे 20,000 रुपये चार्जर के, और 20,000 आने थे इसकी बैटरी के, जो दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। भाई चार्जर के मेरे 20,000 आ लिए, और भाई सब झूठ है, सब्सिडी आओगी फलाना दकड़ है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं आता। ये समझ लो आपके में पैसे गए तो गए, 99% चांस है नहीं आवेंगे। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। यह अभी चल चुकी है 41,348 किलोमीटर, 41,348 यह अपनी स्कूटी चल चुकी है। और इसने कर रहे हैं भाई हम 40 से भाग, 40 की एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं। मेरे दोस्त ने अभी एक्टिवा खरीदी है तो उसकी एवरेज दे रही है 40 की, तो मैं 40 से रख रहा हूँ भाई। 40 से भाग कर रहे हैं हम, 1033 लीटर इसने उस हिसाब से पेट्रोल ले चुकी है ये इतने पर। अब गुणा करते हैं सीधा 96 से, तो ये निकल का आ गया भाई अपना डायरेक्ट अमाउंट जो अब तक का मेरा पेट्रोल में जा चुका होता। तो अब तक ये इसने सेव करा है 99,235 रुपये का पेट्रोल इसने बचा लिया है। तो देखा जा भाई बेनिफिट बोल सको हो 99,000 रुपये। और भाई आपके अब मेरे तकरीबन 60,000 रुपये रह रहे हैं। 60,000 में मेरी स्कूटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। यही भाई इसके ऐप में शो हो रहा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। ये ऐप में सारी जानकारी दे देती है कि इतना आपका तेल बच चुका है, इतना आपने सेव करा है अब तक। भाई एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसका भाई मैप वगैरह बिल्कुल सारी चीज़ ओके हैं, थोड़ा साफ कर दूँ, सारी चीज़ ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर भाई एक चीज़ मैं कंपनी तो पूछना चाहूँगा यार, कोई बताइए, अगर भाई हम नॉर्मल स्कूटी दें, ये स्कूटी ले रहे हैं जो इससे नीचे वाला मॉडल है, उससे हम ऊपर ले रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो भाई आप इस मैप का सब्सक्रिप्शन क्यों दे रहे हो? या तो सब्सक्रिप्शन लो या फिर भाई इसके पैसे कम करो, ये चीज़ गलत है भाई। तो भाई इसका एक सब्सक्रिप्शन साल का पड़ा है 999 रुपये का, एक साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका ऐप से कनेक्ट हो सकती है, लोकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी, आपकी स्कूटी कहाँ पर खड़ी है, और दूसरा आपका मैप वगैरह चल जाएगा, बस और कुछ नहीं है उसमें। और भाई सब तक गंदी चीज़ बता दूं भाई, इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं मिलता, सारे इसके शोरूम में तो लेने पड़े। ये भी जुगाड़ है जो, हाँ भाई डिस्पैड इसके बाहर मिल रहे हैं, बाकी भाई ये जो होगा सीधा शोरूम में दिखानी पड़ेगी। भाई मैं बता दूं आपको, अब आते हैं मैंने क्या क्या इसका चेंज करवाया। ब्रेक पैड वगैरह तो नॉर्मल है भाई, फिलहाल अब के टाइम पर अब इसकी सर्विस होएगी, उस पर इसके पैड ये डिस्प्ले चेंज होंगी, क्योंकि भाई ये बिल्कुल घिस चुकी हैं, इसमें लाइन वगैरह भी आ रही है, तो ये चेंज होगी, बॉडी का काम होगा, शॉकर चेंज होंगे। डिस्प्ले की प्राइस बताई गई है मेरे को, इसकी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, पर ये है अप्रोक्स बता देता हूँ आपको, 1500 रुपये के करीब की पड़ेगी एक डिस्प्लेट। और भाई इसका कौन का काम हुआ था, कौन सेट पड़ा भाई 2000 रुपये का। अब समझ लो स्प्लेंडर का कौन सेट 400-500 रुपये में हो जाए, जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसका 2000 रुपये का, इतना फ़र्क है। और भाई रही बेल्ट की बात, भाई सबसे गंदी चीज़ बता दूँ मैं इसकी बेल्ट, भाई आपको यकीन नहीं होगा, अब तक है ना मैंने ज़्यादा नहीं बोलता, 20-25 बेल्ट मैंने तोड़ ली है इसकी,
भाई 20-25 बेल्ट थोड़ी ना होती, और 20-25 बेल्टा में ये लगा लो, एक चीज़ ठीक भी बोल सको, बेल्ट पड़ा आपका 2000 रुपये की, और उसकी गारंटी मिल रहा है 10,000 किलोमीटर की। 10,000 किलोमीटर में आपके टूटती है तो वो गारंटी में चेंज होगी। वो थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट लगा। और भाई ये लगा लो, एक तो हमारा एरिया ही ऐसा है, सारे रोड टूटे पड़े हैं बिल्कुल। आपको मैं क्लिप डाल दूंगा, क्लिप देख लेना, उससे अंदाज़ा लगा लेना कि हाँ भाई स्कूटी की गलती है, ड्राइवर की गलती है, या फिर भाई बोलते ही नहीं, छोड़ो, वो एक अलग मैटर हो जा है। फिर भी ये लगा लो भाई, मेरे हिसाब से फिलहाल इसमें अगर आपकी स्कूटी चल जाए, लाख किलोमीटर आप निकाल लो, 70,000 भी चला लो, तो आपके पैसे पूरे हो ही जा हैं। कहने की बात ये है। और भाई रही बात मोटर की, बैटरी अब तक कोई चेंज नहीं है, ना भगवान की दाद कोई दिक्कत आई है। मोटर एक बार चेंज हुई थी, वो गारंटी में चेंज हो गई थी, तो उस तक मैंने कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पानी में बताऊं, पानी में मैंने अब पूरी यहाँ तक डबो रखी है, दिल्ली का मुंडके का देख लियो भाई, बतेरी वीडियो मिल जाए अपने इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कितना पानी भरा है। यहाँ तक डबो रखी है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं। 2 बंदे हम बैठे रहे हैं तकरीबन जहाँ तक ये चलाए हैं, और साथ में भाई 2 ड्राम हुए मेरे दूध के। तो यार इस चीज़ में कहनी पड़ेगी, थोड़ी मजबूती तो है, बस थोड़ा सा ना पार्ट थोड़े बाहर मिलने लग जा। और भाई दूसरी चीज़, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है यार, थोड़ी सी कम कर लेना। 1 नंबर की स्कूटी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई बता, चलने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया चल रही है। अगर आपका बजट बन रहा है, आपका एरिया थोड़ा बढ़िया, भाई बेस्ट चीज़ है, ले लो, क्योंकि ना तो जल्दी टूटेगी ना कोई वो। हमारा तो एरिया ऐसा भाई, मैं साधन की वो मानता ही नहीं। हर साल मेरा एक व्हीकल टूटता है इस सारे लफड़े में, तो इस ना भाई 2 साल मेरे पास निकाल दिए, तब मैं इसलिए इसका प्लस पॉइंट मान रहा हूँ। इस एरिया में इतनी बढ़िया चल रही है, वहाँ पर तो बढ़िया चलेगी। हाँ, उस एरिया में भाई अगर आप बढ़िया सोसाइटी वगैरह में रहने वाले हो, या फिर खुले एरिया में भी रहो, देख लो 2 लाख प्लस पकड़ता भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके रोड बढ़िया था, और आप हमारी रोडों की कंडीशन देखना, उस रोड पर अगर ये सर्वाइव कर रही है ना भाई, तो कोई भी स्कूटी इतना कर जाए तो भाई मैं तो बेस्ट मानूँ। चलो भाई, यदि कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई बताइयो। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। राम राम जी। और भाई बात कर ले इसकी पावर की, पावर में भाई मैं इस तक बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ भाई। पावर में ये लगा लो, आपकी 150 सीसी की बाइक तो ये कंपेयर कर सको 100 सीसी की, तो ये आराम तो हरा देगी। इस चीज़ की गारंटी है, बढ़िया वाली।